Hello, welcome back. We were studying over the solid state. Last class we have seen the classification of solid, that was crystalline and amorphous. Right, on the basis of viscosity, we have bifurcated the crystalline and amorphous solid. Further, the next topic is classification of crystalline solid on the basis of constituent particle and nature of interaction. What does it mean? अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किस बेसिस पे कि ये किस किस चीज़ से बने हुए हैं, और दूसरा कि इनके बीच किस तरह का इंटरेक्शन है. इंटरेक्शन मतलब जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स नज़दीक होते हैं तो उन पार्टिकल्स के बीच किस तरीके से अरेंजमेंट है, वेदर इट इज़ बॉन्डेड थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट, वेदर इट इज़ बॉन्डेड थ्रू द वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, right, some sort of things, these sort of things we will be studying, right. So the topic is we will be studying about classification. हम ये पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल एंड नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम. ठीक है, तो चलिए इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं. एक होता है आयोनिक सॉलिड, क्या बोलते हैं, आयोनिक सॉलिड, ठीक, कोई दिक्कत. एक होता है मोलिक्यूलर सॉलिड, मोलिक्यूलर सॉलिड, कोई दिक्कत नहीं. एक होता है कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, और एक होता है मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड. ठीक, ये होता है आयनिक सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड. ये चीज़ें आप पढ़ेंगे अब. ठीक है, अब ध्यान से देखिए आयनिक सॉलिड के बारे में बात करें क्या होता है. अब आयन दिख रहा है तो जैसे देखो सिचुएशन ऐसा होता है, जैसे NaCl की बात करें, है ना, Na+ Cl-, ठीक, फिर Na+, फिर Cl-, फिर इधर Cl-, Na+, Cl-, Na+, ठीक, फिर Na+, ये Cl-, Na+, Cl-, है ना. इस तरीके से अरेंज है ना, आयनिक सॉलिड का आयन्स इस तरीके से अरेंज, ठीक. और भी ऐसा नहीं कि इतना ही है, और भी है, और भी Na+ है, और भी Cl- है ना, इस क्रिस्टल में और सारे भी. अब देखिए इसमें ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है. तो आप 12th में पहला चैप्टर पढ़ेंगे, दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना. रेस्ट स्टेट में दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगता है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट. तो अब ध्यान से देखिएगा, ये जो सॉलिड है किस किस चीज़ से बना हुआ है, मतलब कांस्टेंट पार्टिकल क्या है, ये आयनिक सॉलिड किस किस चीज़ से बना हुआ है, तो आयन से, कैटायन और एनायन से. तो यहाँ बोलेंगे हम कांस्टेंट पार्टिकल क्या है, यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, यहाँ तो कांस्टेंट पार्टिकल क्या बोलोगे आप, यहाँ कांस्टेंट पार्टिकल क्या है, आयन्स, कैटायन और एनायन. फाइन, कोई दिक्कत नहीं. नेचर ऑफ इंटरेक्शन क्या है इनके बीच में, नेचर ऑफ इंटरेक्शन मतलब किस फोर्स से ये अटैच है. तो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस ये कूलम्ब साहब का लॉ है जिसके अकॉर्डिंग कहते हैं हम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो आप बोलेंगे नेचर ऑफ इंटरेक्शन क्या है इनका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक, बोलो, ठीक. अब देखो आगे मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है. जैसे हम आयोडीन की बात करें, है ना, ये मान लो आयोडीन है ना, I2, ये मान लो, ठीक, ये बंधा हुआ है ना, ये इंटरेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक. ये आयोडीन सॉलिड है, क्या है, आयोडीन सॉलिड. तो एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये,
यदि आप इसको तोड़ते हो, यदि आप इसको ब्रेक करते हो, क्या बोल रहे हैं, यदि आप इसको ब्रेक करते हो, तो यदि आप इसको ब्रेक करेंगे, यदि आप इसको ब्रेक करेंगे, यू विल बी गेटिंग ये आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहना क्या चाह रहे हैं, ये मॉलिक्यूल देखो, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है। आप फर्स्ट चैप्टर ही 11th में पढ़े होंगे, सम बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो वहाँ से आप ये कह सकते हो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन। मतलब ये मॉलिक्यूल से बना हुआ है, क्या बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो यहाँ आप बोलेंगे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, मॉलिक्यूल। यहाँ क्या था, आयन था, यहाँ किससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल से, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। यहाँ क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मॉलिक्यूल। ठीक। दूसरी बात कि नेचर ऑफ इंटरेक्शन क्या है, नेचर ऑफ इंटरेक्शन, यहाँ ये किस फोर्स से अटैच्ड है, कौन, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूल्स के बीच देखो किस तरह का अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर जब दो मॉलिक्यूल अटैच होते हैं तो किस किस फोर्स से हो सकता है कि ये फोर्स, एक बोलते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स, वंडरवाल फोर्स हो गया, डायपोल डायपोल हो गया, इंड्यूस डायपोल हो गया, डायपोल इंड्यूस डायपोल हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। तो ये सब होते हैं मॉलिक्यूल के बीच के अट्रैक्शन का, है ना। तो जनरली हम इन चीज़ों को बोलते हैं कि चूंकि ये बहुत ही वीक होता है, चूंकि ये बहुत ही वीक होता है। जो आप सुने होंगे वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो मॉलिक्यूल के बीच लगता है, दो मॉलिक्यूल के बीच लगता है। क्या दो मॉलिक्यूल के बीच केवल वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लगता, नहीं, आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन है, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन है। तो इस तरह की चीज़ें दो मॉलिक्यूल के बीच काम करता है। तो यहाँ ये इस दो मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स काम करता है उसको कहते हैं वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक। अब आते हैं कोवेलेंट सॉलिड पे। यहाँ समझे, यहाँ दो मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं, तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, मतलब ये मॉलिक्यूलर सॉलिड किस चीज़ से बना हुआ है, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या है, मॉलिक्यूल। और नेचर ऑफ इंटरेक्शन क्या है, दो मॉलिक्यूल के बीच यहाँ जो है बहुत ही वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। यहाँ जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है ये बहुत ही वीक है, जिसको कहते हैं हम वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक सॉलिड में यहाँ ध्यान देगा, आयन से कांस्टेंट पार्टिकल क्या, आयन और आयन के बीच क्या फोर्स लगता है, प्लस माइनस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फाइन। अब देखिए कोवेलेंट, जैसे हम डायमंड की बात करते, किसकी बात करते, जैसे आप डायमंड की बात कीजिए, है ना, जैसे एग्जाम्पल हम डायमंड का लेते हैं। देखिए सिचुएशन क्या दिखेगा आपको, डायमंड कुछ इस तरीके से अटैच होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। फिर ऐसा नहीं कितना ही पे रहता है कि इससे भी और अटैच होगा, समझ पा रहे होंगे आप। इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। फिर फर्दर यहाँ भी ऐड होगा। तो ये देखिए क्या है कि विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है, ये डायमंड के मॉलिक्यूल में विद इन हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक और मॉलिक्यूल आके अटैच, यही एक मॉलिक्यूल और इसी में सब अटैच है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं, इस तरीके से जो चीज़ें हैं, तो ये क्या एटम के बीच, ये कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन, यहाँ भी फिर कार्बन कार्बन, तो ये क्या, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या बोलोगे आप, एटम है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल सकते हो आप, यहाँ एटम है। मतलब यहाँ एटम और एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है ना। यहाँ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में, यहाँ आयन के बीच में फोर्स लग रहा है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। चूंकि आयन है इसलिए कॉन्स्टेंट पार्टिकल क्या हो गया है, चूंकि यहाँ मॉलिक्यूल बन रहा है तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल क्या हो गया, मॉलिक्यूल। यहाँ विद इन द मॉलिक्यूल बॉन्ड बन रहा है, एक और मॉलिक्यूल तो नहीं है, एक और मॉलिक्यूल रहता तो हम बोल देते कि ये क्या मॉलिक्यूल और सॉलिड है, लेकिन यहाँ ये बात नहीं है,
ठीक है क्या कि एटम एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो बॉन्ड बना हुआ है एटम एटम के बीच, इसका मतलब कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो गया, एटम। ठीक है, अब नेचर ऑफ इंटरेक्शन, नेचर ऑफ इंटरेक्शन देखो, ये कोवेलेंट बॉन्ड है ना, क्या कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड। ठीक, मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, राइट। लेट मी ड्रॉ इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। This positive charge is called kernel. This is called kernel, and this one is C of electron, C of electron. That is why the entire part is called electron C model. इसी से हम इसको डिफाइन करते हैं, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। फाइन, अब यदि इसमें देखें, इफ यू आर बीइंग आस्क्ड व्हाट इज द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल, द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कर्नेल, राइट। फर्दर द नेचर ऑफ इंटरेक्शन, द नेचर ऑफ इंटरेक्शन, what is the nature of interaction, metallic bond, metallic bond. Fine, so this is all about the metallic solid. Further we have 4 types of crystalline solid on the basis of constant particle and the nature of interaction. That is, the first one was ionic solid, second one was the molecular solid, third one was covalent solid, and fourth one was metallic solid. In ionic solid, the constant particle was ions and the nature of interaction was electrostatic force of interaction. In a molecular solid, the constant particle was molecule and the nature of interaction was van der Waals force of attraction. In covalent solid, the constant particle was atom